अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 90 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने शो दैट क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्लोज फिगर होती है, उसके अंदर वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो रोम्बस भी हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है, एक्सेट्रा। अब हमें जो है ना कुछ वर्टिसेस दिए हैं। ओ हमें दिया हुआ 0 0, ए हमें दिया हुआ है 5 0, बी हमें 7 2 दिया हुआ है, सी हमें 2 2 दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है और ये हमने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ताकि क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी रहे, हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, कार्टेशियन प्लान के अंदर इनको लोकेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है इनकी लेंथ मेजर करेंगे और हमें पता चल जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल सॉरी ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान है, तो हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स। अब ये देखें, ओ हमारे पास क्योंकि ओरिजिन है तो ये हमारे पास ये 0 0 आ गया, यानी एक पॉइंट हमारे पास ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 5, यानी पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। x हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 और y 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया। उसके बाद b हमारे पास क्या है 7, यानी 7 टू x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। तो यहाँ मेंशन भी कर दें साथ एक्सिस x प्राइम y और y प्राइम। तो यहाँ से देखें, अब जो x की वैल्यू हमारे पास है वो 7 है और प्लस में है, प्लस वाली वैल्यूज इधर होती है 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसके साथ y की वैल्यू 2 है, ये भी प्लस में है 1 2। अब ये पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, इसको यहाँ से आगे एक्सटेंड करें, यहाँ से ऊपर ले जाएं, यानी यूँ और यूँ, ये पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है। ये हमारे पास क्या है B.7 2। उसके बाद C पॉइंट हमारे पास है 2 2, x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट हो रहे हैं। इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें आपस में, ये B है, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट A है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 0 और ये वाला पॉइंट हमारे पास C है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 2। अब ये देखें, ये डायग्राम हमारे पास बन गई है। शक्ल से तो हमें ये पैरेललोग्राम ही नज़र आती है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फिर पता लगाते हैं ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम ए ओ और ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी और ओ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और हमारे पास दो डिस्टेंसेस सेम आ जाएंगे, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और जब अपोजिट साइड्स हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। तो चलते हैं। अब सबसे पहले अब ये देखिए, ओ हमारे पास ओ ए फाइंड करना है। ओ हमारे पास है 0 0 और ए हमारे पास है 5 0। अब ये देखें, ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की y की, तो ये क्या हो जाएगी x1 y1 x2 y2। ओ ए हमारे पास मेजरमेंट ओ ए इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 5, x1 हमारे पास 0 है, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसी तरह y2 हमारे पास 0 और y1 हमारे पास 0 है, होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है, होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 तो 0 आता है, होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25, ये स्क्वायर रूट आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 5। ये हमारे पास क्या आ गया मेजरमेंट ओ ए, ये हमारे पास मेजरमेंट ओ ए आ गया। अब दूसरी ये देखिए, ये हमने क्या फाइंड कर लिया ओ ए। अब हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ए हमारे पास, ए जो हमारे पास है वो है 5 0 और बी हमारे पास है 7 2। तो अब यहाँ से देखिए, ए हमारे पास 5 0, बी हमारे पास 7 2 है, तो यहाँ x1 हमारे पास ये 5 आ गया, y1 x2 y2।
तो इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर। एक्स टू हमारे पास है 7 माइनस एक्स वन हमारे पास 5 है, 7 माइनस 5 होल स्केयर। ऐसे ही वाई टू हमारे पास 2 है और वाई वन हमारे पास 0, 2 माइनस 0 होल स्केयर। अब 7 माइनस 5 तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 होल स्केयर। ऐसे ही 2 माइनस 0 ये भी हमारे पास 2 होल स्केयर होल अंडर रूट। और यहाँ से देखें 2 स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 2 स्केयर 4 और 4 प्लस 4 ये हमारे पास क्या आता है 8। और 8 का रूट ये देखिए इसके फैक्टर बनाएं, 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। तो यहाँ से देखें आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 और ये स्केयर रूट कट जाएगा 2 स्केयर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट ए बी। मेजरमेंट ए बी हमारे पास क्या आ गया 2√2। उसके बाद अब ये देखिए मेजरमेंट ए बी भी हमने फाइंड कर लिया, यानी पहले हमने क्या फाइंड किया ओ ए, अब हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे बी सी, ये वाली, यानी ये लेंथ भी फाइंड होगी, ये भी फाइंड होगी। अब ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे। अब ये जो लेंथ बन रही है क्या है बी सी। तो बी हमारे पास जो गिवन है, बी हमारे पास है 7 2 और सी हमारे पास है 2 2। तो इसमें देखिए x1 हमारे पास ये x1 आ गया, ये y1, x2 y2। तो लगाएं डिस्टेंस फार्मूला इस पे भी, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 अभी देखिए x2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास 7 है। ऐसे ही y2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। 2 माइनस 7 तो ये हमारे पास क्या आता है -5 होल स्केयर। 2 माइनस 2 ये हमारे पास 0 आ रहा है। -5 माइनस का स्केयर प्लस होता है, 5 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 25 प्लस 0, 25 प्लस 0 तो ये हमारे पास क्या आ गया रूट ऑफ 25। 25 का रूट हमारे पास 5 होता है। ये हमारे पास आ चुका है मेजरमेंट बी सी। अब ये देखें, ये मतलब 3 साइड्स हमने निकाल ली, ओ ए भी निकाल लिया, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब आखिरी साइड हमने फाइंड करनी है, वो है सी ओ। तो सी हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, सी गिवन हमें 2 2 2 और जो हमें ओ गिवन है वो 0 0। तो यहाँ से देखिए ये x1 y1 x2 y2 लगाएं इस पर डिस्टेंस फार्मूला। मेजरमेंट सी ओ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 0, x1 हमारे पास 2 है, 0 माइनस 2 होल स्केयर। y2 हमारे पास 0, y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। अब आप देखिए 0 माइनस 2 होल स्केयर क्या आ जाएगा -2 होल स्केयर, और यहाँ से भी क्या आ गया -2 होल स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस होता है, 2 का स्केयर 4, माइनस का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 4 ये हमारे पास क्या आता है 8 आता है। और 8 के फैक्टर बनाएं, 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से देखें ये क्या हो जाएगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, स्केयर रूट कट जाएगा 2 स्केयर रूट 2। ये हमारे पास तमाम साइड्स हमारे पास निकल चुकी है। अब ये देखें जो अपोजिट साइड्स हमारे पास, अब ये देखें दो साइड्स हमारे पास इक्वल आई हैं। अब यहाँ देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अब हमारे पास अभी देखिए मेजरमेंट ओ एम इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू 5, यानी मेजरमेंट ओ है इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू 5। ऐसे ही हमारे पास मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ओ इक्वल्स टू 2√2 अभी देखिए अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल ही, तो सो given vertices given vertices are vertices of parallelogram। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ था ये, क्योंकि हमने प्रूव यही चीज़ करनी थी कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A2 to B8 to C8 5 एंड D2 5 इज रेक्टेंगल। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो इन पॉइंट्स को भी क्या करेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही हम इनको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद फिर जो है ना इनका हम डिस्टेंसेस या इनकी जो साइड की लेंथ्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। अब ये देखें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 2 2, यानी x पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है। x की वैल्यू भी हमारे पास 2 है 1 2, y की वैल्यू भी 2 है 1 2। तो हमारे पास ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, इसको ऊपर एक्सटेंड करें इसको आगे एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। ऐसे ही b हमारे पास है 8 2, यानी पहली x की वैल्यू है दूसरी y की, ये x प्राइम ये y प्राइम हो गया, तो ये एक्सेस भी साथ आपने मेंशन करनी है। x हमारे पास 8 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब x 8 है और y 2 है तो ये पॉइंट भी कहाँ लोकेट होगा, x 8 और y 2 है तो ये यहाँ पर पॉइंट लोकेट होगा। उसके बाद हमारे पास यानी ये पॉइंट हमारे पास क्या है, a है 2 2 और ये b है ये हमारे पास 8 2 है। उसके बाद अब ये देखिए c हमारे पास 8 5 है, यानी x की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है 8 है, y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कहाँ बनेगा, x 8 है और y 5 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर एक्सटेंड करें यहाँ से ऊपर, ये तकरीबन हमारे पास पॉइंट यहाँ पॉइंट बन रहा है। उसके बाद हमारे पास जो डी पॉइंट है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट हो रहा है। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास C है 8 5 और ये वाला पॉइंट हमारे पास है D, ये 2 5 है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें और ये हमारे पास डायग्राम बना। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी साइड यानी हम क्या करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है हम सी डी की लेंथ फाइंड करेंगे और आखिर पे डी ए की लेंथ फाइंड करेंगे। जब हम तमाम लेंथ्स फाइंड कर लेंगे तो अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड्स जब इक्वल आती हैं वो हम ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम है। यहाँ हमने ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। फिर हमें क्या फाइंड है, एडिशनल चीज़ में क्या डायगोनल। अब ए सी पहला डायगोनल बनता है और बी डी दूसरा डायगोनल बनता है। यहाँ हमने डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए हमारे पास क्या है 2 2 और बी हमारे पास है 8 2। ए हमारे पास 2 2 है और बी हमारे पास 8। अभी देखिए ये x1 है ये y1 x2 y2, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, x की y की। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, मेजरमेंट ए बी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x2 हमारे पास क्या है 8, x1 हमारे पास 2 है, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 2 है होल स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिएगा 8 माइनस 2 ये हमारे पास 6 आता है, 6 होल स्केयर, 2 माइनस 2 ये हमारे पास 0 हो गया। 6 होल स्केयर ये हमारे पास आता है 36 और 0 का स्केयर 0 ही होता है। 36 का स्केयर रूट हमारे पास 6 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ए बी। ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ए बी, यानी हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब दूसरी यहाँ से ऊपर जाना है आपने, एक साइड निकाल, अब हम निकालेंगे बी सी फाइंड करना है। तो बी हमारे पास क्या है 8 2 और सी हमारे पास 8 5 है। बी हमारे पास 8 2 और सी हमारे पास 8 5 है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x1 आ गया, y1, x2 y2। तो मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास है 8, x1 हमारे पास, x1 भी हमारे पास 8 है, 8 माइनस 8 होल स्केयर, y2 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर, यानी 8 माइनस 8 होल स्केयर, 5 माइनस 2 होल स्केयर। 8 माइनस 8 ये हमारे पास 0 आता है, 0 स्केयर। 5 माइनस 2 ये हमारे पास 3 आता है होल स्केयर। 0 का स्केयर 0 होता है, 3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 9, और 9 का स्केयर रूट हमारे पास 3 आता है। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट बी सी। यानी हमने क्या किया, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब ये वाली साइड फाइंड करनी है सी और डी। तो सी डी की अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। सी हमारे पास गिवन है वो क्या है 8 5 और डी हमारे पास है 2 5। सी हमारे पास 8 5 है और डी हमारे पास 2 5 है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या आ गया x1 y1, इसी तरह ये x2 y2। तो फाइंड करते हैं इसका डिस्टेंस। मेजरमेंट सी डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो अब यहाँ से देखें आप, x2 हमारे पास क्या है 2, x1 हमारे पास 8 है, यानी 2 माइनस 8 होल स्केयर। इसी तरह y2 हमारे पास 5 है और y1 भी हमारे पास 5 है, 5 माइनस 5 होल स्केयर। 2 माइनस 8 ये हमारे पास क्या आता है -6 प्लस 5 माइनस 5 ये 0 आ गया। 6 का स्केयर हमारे पास होता है 36, 0 का स्केयर 0 ही होता है, और 36 का स्केयर रूट हमारे पास 6 आता है। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट सी डी। उसके अभी देखिए, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी, सी डी भी। अब हमने डी और ए फाइंड करना है। ये लास्ट लेंथ हमारे पास आ रही है डी ए। तो डी हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डी हमारे पास 2 5 है और ए हमारे पास 2 और 2 है। अब ये x1 आ गया, y1, ऐसे ही x2 y2। तो मेजरमेंट डी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 2, x1 भी हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2 होल स्केयर। y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 5 है। 2 माइनस 2 ये हमारे पास क्या आ जाता है 0, 2 माइनस 5 ये हमारे पास आता है -3। 0 का स्केयर 0 होता है, 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, और 9 का स्केयर रूट हमारे पास 3 आता है। अब चूंकि ये देखिए साइड्स हमने तमाम निकाल ली, अब हमने क्या करना है, साइड्स हमने तमाम निकाल लिए, अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, और अब हमने डायगोनल फाइंड करनी है, क्योंकि एंगल का भी, क्योंकि ज़ाहिर है साइड अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकती है। अब हमने चेक करना है कि आया कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। इसके लिए अब ये डायगोनल है हमारे पास, ए सी पहला डायगोनल है और बी डी हमारे पास दूसरा डायगोनल है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर गए इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है।
बाइसेक्ट करने से मुराद यानी दोनों डायगोनल्स का आंसर हमारे पास यहाँ आना चाहिए सेम, जिसका मतलब ये होता है कि ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं अब डायगोनल की सोल्यूशन की तरफ। पहला डायगोनल हमारे पास है ए सी। तो ए हमारे पास है 2 2 और सी हमारे पास है 8 5। तो अब ये देखिए ये x1 है y1 x2 y2। तो यहाँ से देखिए आप मेजरमेंट ए सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखिए यहाँ से x2 x हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 8 है, x1 हमारे पास 2 है, 8 माइनस 2 होल स्केयर, y2 हमारे पास 5 और y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। 8 माइनस 2 ये हमारे पास आता है 6 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 2 ये हमारे पास क्या है 3 होल स्केयर। 6 का स्केयर हमारे पास होता है 36 और 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9। 36 के अंदर जब हम 9 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 45। अब 45 के आप फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आता है 5 9 टाइम 45, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या हो जाएगा 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 और ये स्केयर रूट काट गया, ये हमारे पास आ गया 3 स्केयर रूट 5। ये हमारे पास क्या आ गया मेजरमेंट ए सी। ये हमारे पास मेजरमेंट ए सी यानी एक डायगोनल हमने फाइंड करना है। अब दूसरा डायगोनल हमारे पास जो है, दूसरा डायगोनल हमारे पास है बी डी या डी बी। ये भी फाइंड करना है। अगर इसका आंसर भी हमारे पास यही आया जिसका मतलब ये होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर डायगोनल भी बाइसेक्ट करें क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है। तो बी हमारे पास है 8 2 और डी हमारे पास है 2 5। अब ये x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा मेजरमेंट बी डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 2, x1 हमारे पास 8 है, 2 माइनस 8 होल स्केयर, y2 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। अब ये देखिए 2 माइनस 8 ये माइनस 6 आता है, माइनस 6 होल स्केयर, 5 माइनस 2 ये 3 आता है 3 होल स्केयर। 6 का स्केयर 36 होता है, 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है। 36 प्लस 36 प्लस 9 और ये हमारे पास 36 प्लस 9 ये हमारे पास आता है 45 और 45 के हमने बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहले फैक्टर बनाए थे 5 9 टाइम 45, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्केयर हो गया मल्टीप्लाई बाय 5, 3 के ऊपर स्केयर है ये रूट से निकल जाएगा 3 स्केयर रूट 5। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट बी डी। तो यानी अपोजिट साइड्स भी हमारे पास क्या आ गई हैं इक्वल आ गई। अब ये देखें हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और वो क्या हैं मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी डी इक्वल्स टू 6। ऐसे ही हमारे पास मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट डी ए इक्वल्स टू 3। अब ये तो अपोजिट साइड्स हमारे पास आ गए। अब जो डायगोनल हमारे पास हैं डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। वो डायगोनल के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं वो है मेजरमेंट ए सी इक्वल्स टू मेजरमेंट बी डी इक्वल्स टू 3 स्केयर रूट
3√5 हेंस, लिहाजा हम कह सकते हैं हेंस क्वाड्रिलेटरल क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A5 2 B -2 3 C -3 -4 and D 4 -5 is a square। इसका तरीकाकार भी ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, पहले इसको लोकेट करेंगे ताकि आपके पास इसका जो ग्राफिकल व्यू है वो आ जाए और आपके लिए जो है ना ये प्रूव करना आसान हो जाए ये स्क्वायर है या नहीं। तो लोकेट करते हैं इसको। ये हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन आ गया, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स दिए पहले इनको लोकेट करेंगे। ए हमारे पास है 5 2, यानी पहली वैल्यू एक्स की होती दूसरी वाई की। अब पॉजिटिव इधर हमारे पास है 1 2 3 4 5 और y2 है 1 2। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट हमारे पास ये बन रहे हैं, यानी ए हमारे पास आ गया 5 2। बी हमारे पास है -2 3। अब ये देखिए एक्स की वैल्यू अब माइनस में है 1 2 और वाई की वैल्यू हमारे पास +3 है 1 2 3। ये पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, यहाँ से अभी देखें y3 यहाँ बांध रहा है, x2 यहाँ बांध रहा है, ये पॉइंट तकरीबन हमारे पास यहाँ लोकेट होगा। ऐसे ही अब c हमारे पास है, यानी -3 4, x की वैल्यू -3 है 1 2 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, यानी पहले b पॉइंट लोकेट कर देते। b हमारे पास क्या था -2 3, -2 और 3 हमारे पास था। और c हमारे पास क्या है -3 4 1 2 3, x माइनस में है, y भी माइनस में है 1 2 3 4 और ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट हो रहे हैं। यहाँ देखिए ना ये 3 और ये -4, ये हमारे पास पॉइंट है सी पॉइंट हमारे पास है -3 -4। उसके बाद हमारे पास जो डी पॉइंट है वो 4 अब एक्स प्लस में है और वाई माइनस में, 1 2 3 4 और वाई -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये वाला पॉइंट तकरीबन हमारे पास यहाँ लोकेट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। ये पॉइंट्स हमने मिला दी, ये डी पॉइंट है, ये क्या है 4 -5। हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे ये स्क्वायर है या नहीं है। इसका तरीकाकार भी है, ये पहले हम क्या करेंगे ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर डी ए, और उसके बाद स्क्वायर को चेक करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर में भी जो है ना एंगल राइट एंगल होते हैं, इसके डायगोनल भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी उसके बाद हमने फाइंड करना है ए सी और बी डी भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इसके डायगोनल भी सेम होने चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकेंगे कि स्क्वायर है। अगर डायगोनल सेम ना हो तो ये स्क्वायर नहीं होता। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी, हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास है 5 2 और बी हमारे पास है -2 3, यानी यहाँ से ए बी। तो ये x1 आ गया y1, ऐसे ही ये x2 और y2। तो x1 हमारे पास 5 है, y1 2 है, x2 हमारे पास -3। तो डिस्टेंस फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है -2, x1 हमारे पास 5 है,
-2 - 5 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 2 है, 3 - 2 होल स्केयर। तो यहाँ से देखें -2 - 5 क्या हो जाएगा, -7 होल स्केयर। और 3 - 2 हमारे पास 1 है, 7 का स्केयर हमारे पास 49 होता है, 1 का स्केयर 1 होता है। 49 + 1 ये हमारे पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अब 50 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 10 टाइम 50, 5 2 टाइम 10, 2 1 टाइम 2। तो यहाँ से देखें 5 × 5 × 2, तो ये 5 स्केयर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्केयर रूट कट जाएगा क्योंकि 5 के ऊपर स्केयर है, तो ये रूट से निकल जाएगा 5 स्केयर रूट 2। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट ए बी। यानी हमने क्या फाइंड कर लिया, मेजरमेंट ए बी। ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी सी, बी हमारे पास है -2 3 और सी हमारे पास है -3 -4। तो ये देखें ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो चलते हैं इसके जो डिस्टेंस की तरफ। मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास -3 है, x1 हमारे पास -2 है, ये होल स्केयर हो गया। इसी तरह y2 हमारे पास क्या, -4, y1 हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगा -4 - 3 होल स्केयर। अब आप देखिए ये -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये +2 हो गया होल स्केयर प्लस -4 - 3 ये हमारे पास क्या आता है -7 होल स्केयर। -3 + 2 ये हमारे पास -1 आता है, -1 होल स्केयर प्लस -7 होल स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस 7 का स्केयर 49, माइनस का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 होता है प्लस 49। यहाँ से देखें 1 + 49 तो ये हमारे पास क्या आता है 50। 50 के फैक्टर बनाएं आप, 5 10 टाइम 50, 5 2 टाइम 10, 1 टाइम 2, 5 × 5 × 2, ये 5 स्केयर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, स्केयर रूट कट जाएगा 5 स्केयर रूट 2। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट बी सी। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट। अभी देखिए बी सी भी हमने फाइंड कर लिया, ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब हम सी डी फाइंड करेंगे। सी डी फाइंड करने के बाद हम फिर डी आई की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद जो डायरेक्ट ए सी है और बी डी है ये भी फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या, हमने क्या फाइंड करना है, सी और डी फाइंड करना है। तो सी हमारे पास है -3 -4 और डी हमारे पास है 4 - 5। तो ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो मेजरमेंट सी डी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। x2 - x1 ये हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास 3 है, ये होल स्केयर आ गया। ऐसे ही y2 हमारे पास है -5 और y1 हमारे पास -4 है, होल स्केयर। अब आप देखें जो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 होल स्केयर, और यहाँ से माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्केयर। अब आप देखें यहाँ से 4 + 3 ये हमारे पास क्या आता है 7 होल स्केयर, -1 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा -5 + 4 ये हमारे पास क्या आता है -1 होल स्केयर। 7 का स्केयर हमारे पास आ जाता है 49 और 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही होता है। 49 + 1 ये हमारे पास क्या आता है 50। 50 की हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं 5 10 टाइम 50, 5 2 टाइम 10, 1 टाइम 2। तो क्या आ गया हमारे पास 5 × 2, ये हो जाएगा 5 स्केयर
मल्टीप्लाई बाय 2, 5 के ऊपर स्केयर है, 5 रूट से निकल जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्केयर रूट 2। ये हमारे पास निकल चुका है सी डी। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, सी डी हमने फाइंड कर लिए, अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो डी ए फाइंड करनी है, उसके बाद फिर डायगोनल की तरफ जाएंगे। तो डी ए, जो डी ए हमारे पास है, डी हमारे पास है 4 माइनस 5 और ए हमारे पास है 5 2। अब ये क्या हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो मेजरमेंट डी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास है 5, x1 हमारे पास 4 है, 5 माइनस 4 होल स्केयर, y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास -5 है होल स्केयर। तो 5 माइनस 4 ये हमारे पास आ जाता है 1 होल स्केयर और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 होल स्केयर। 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही होता है, 2 प्लस 5 ये कितना हो गया 7 होल स्केयर। तो अब ये देखिए 1 का स्केयर 1 ही है, जो हमने पहले निकाल लिया है। 7 का स्केयर 49 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 50 के फैक्टर बनाए, 5 10 टाइम 50, 5 2 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, तो क्या फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या है 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 के ऊपर स्केयर है, 5 रूट से निकल जाएगा, 5 रूट ऑफ 2, ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट डी ए। यानी हमने तमाम साइड्स इसकी फाइंड कर लिए। अब चलते हैं, क्योंकि तमाम साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, अब इसके डायगोनल की तरफ चलते हैं। जो डायगोनल हमारे पास है, डायगोनल जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है, ये हमारे पास क्योंकि ये डायग्राम है, डायगोनल हमारे पास एक डायगोनल हमारे पास बन रहा है ए सी और दूसरा डायगोनल हमारे पास बन रहा है बी डी। तो पहले हम ऐसी फाइंड करते हैं, अगर डायगोनल भी हमारे पास इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास स्केयर है। तो चलते हैं डायगोनल्स की लेंथ की तरफ। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स में ए सी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है 5 2 और सी हमारे पास, ए हमारे पास 5 2 और सी हमारे पास -3 -4 है। अब आप देखें ये x1 y1 x2 y2 है, तो मेजरमेंट ए सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है -3 और x1 हमारे पास 5 है, -3 -5, तो ये -3 -5 होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास -4 है और y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। -3 -5 ये हमारे पास क्या आता है -8 होल स्केयर, -2 -4 -2 ये हमारे पास -6 होल स्केयर है, माइनस का स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64, 6 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 36 है, 64 प्लस 36 तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 100 आ जाता है, 100 का स्केयर रूट हमारे पास 10 होता है। ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट ए सी, मेजरमेंट ए सी, यानी एक डायगोनल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसी तरह दूसरा डायगोनल ए सी हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी डी, ए सी निकाल लिया, बी डी भी निकाल लेंगे। तो बी डी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -2 3 और डी हमारे पास है 4 -5, तो ये हमारे पास क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो बी हमारे बी मेजरमेंट बी डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 4 x1 -2 है,
होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास -5 है और y1 हमारे पास 3 है होल स्केयर। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +2 होल स्केयर और -5 -3 ये हमारे पास क्या आ जाते हैं -8 होल स्केयर। 4 + 2 ये हमारे पास 6 आ रहा है, 6 स्केयर प्लस 8 का स्केयर हमारे पास क्या है, 8 का स्केयर हमारे पास 64 आता है। तो 6 का स्केयर हमारे पास 36 होता है प्लस 64, 36 + 64 तो ये हमारे पास 100 आता है। 100 का स्केयर रूट हमारे पास 10 होता है। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट बी डी। अब ये देखें, हमने सारी लेंथ्स फाइंड कर ली है, डायगोनल भी फाइंड कर ली और हमारे पास जो है जो तमाम साइड्स की लेंथ हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी तमाम साइड्स हमारे पास इक्वल आई, यानी मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी डी इक्वल्स टू मेजरमेंट डी एम इक्वल्स टू 5√2। ये हमारे पास तमाम क्या आ गई, साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। और डायगोनल भी हमारे पास डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो डायगोनल भी हमारे पास इक्वल आए। तो डायगोनल की हमारे पास क्या है, मेजरमेंट, पहला डायगोनल हमारे पास है मेजरमेंट ए सी इक्वल्स टू मेजरमेंट दूसरा डायगोनल हमारे पास है बी डी इक्वल्स टू 10। साइड्स भी हमारे पास इक्वल आई हैं, डायगोनल भी इक्वल आ गई, हेंस given quadrilateral is given quadrilateral is, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्या है, वो स्केयर है, क्योंकि यही चीज़ हमने इसको के अंदर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।